सुप्रभात बच्चों। तो हमने अपना पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पूरा कर लिया है और अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इसलिए प्रश्न उत्तर पे चर्चा करना चाह रही हूँ कि बच्चे जब भी आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हैं तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी देने हैं और बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने प्रश्न को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आपका अब हम शुरू करते हैं ये प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले बच्चे आपके ये मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, 4 मौखिक प्रश्न हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर लिखना होता है इसमें। ठीक है, 1 लाइन या 2 लाइन में। ठीक है, तो पहला आपका जैसे बनता कि बड़े बड़े बिल्डर समुंदर को क्यों पीछे धकेल रहे थे, तो आप इसमें सिर्फ इतना लिखिए कि बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो समंदर की जगह को हथियाना चाहते थे, इसीलिए वो उसे पीछे धकेल रहे थे। ठीक है, फिर आपका प्रश्न आता है कि लेखक का घर किस शहर में था। तो इसका सिर्फ एक ही सेंटेंस, आपने सिंपल वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ शब्द नहीं लिखना, आपने पूरा वाक्य बनाकर लिखना है कि लेखक का घर ग्वालियर शहर में था। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिए कि ये तो 1 मार्क्स वाले हैं तो हम एक सिंपल वर्ड में सिंगल वर्ड में आंसर दे दें। नहीं, आपको पूरा वाक्य सेंटेंस बनाकर लिखना होता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है कि जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, हमने पाठ में पढ़ा है कि जीवन डिब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में सिमटने लगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन है बेटा कि कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में 2 आंसर आएंगे। एक तो पहला कि कबूतरों के जो अंडे हैं वो टूट चुके थे। ठीक है, कबूतरों के अंडे टूट गए थे तो घोंसला खाली हो गया, तो वो अंडे ढूंढ रहे थे, तो इसी परेशानी में फड़फड़ा रहे थे। और दूसरा कुछ बच्चों के दिमाग में यही आएगा कि जो लेखक की पत्नी है उसने उनका घोंसला उठाकर बाहर रख दिया था, इसलिए कबूतर फड़फड़ा रहे थे, जबकि ये गलत है। ठीक है, सही आंसर इसका यही है कि कबूतरों को अपने घोंसले में अंडे नहीं दिखाई दिए, इसीलिए वह परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। ठीक है, तो ये आपके हो गए बच्चे 1 और 2 पंक्तियों में उत्तर। फिर आपके आते हैं 25 से 30 वाले प्रश्न उत्तर, तो जो कि 2 मार्क्स 2 नंबर में आएंगे आपको। ठीक है, और 2 नंबर में आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें 2 सेंटेंसेस में पूरा कर दें। आपको कम से कम 4 सेंटेंस इसमें लिखने हैं, 4 वाक्यों में आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है। तो बताएंगे हम, क्योंकि जो नूह है वो नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे थे। ठीक है, सारी उम्र रोते रहे, क्यों, क्योंकि उन्हें जब उन्होंने कुत्ते को दुत्कारा था बच्चे, तो कुत्ते ने उनको जो जवाब दिया वो जवाब सुनकर वो सारी उम्र रोते रहे, इसलिए उनका नाम नूह पड़ा। तो आपको इसमें प्रॉपरली लिखना है कि नूह और कुत्ते के बीच में क्या बातचीत होती है, किस तरीके से जो नूह है, लश्कर है, उसको अपना गलती का पछतावा होता है। फिर ये तो अब सिंपल है अगला क्वेश्चन, तो कि लेखक की माँ ने पत्ते तोड़ने से क्यों मना किया। इसका आंसर तो सामने ही है बिल्कुल बुक में। फिर है प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम है। ये भी आपकी बुक में बिल्कुल एकदम सामने दिया हुआ है कि प्रकृति में आए असंतुलन की वजह से अब बेवक्त की बरसातें होती हैं। ठीक है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, नित नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं और जलजले, तूफ़ान, भूकंप आदि भी आ रहे हैं। और बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो है बेटा प्रकृति में ये भी एक चेंज आया है, बदलाव आया है कि जो इंसान के रहने की जगह है वो कम होती जा रही है ना, तो इसलिए जो इंसान है वो समंदर की जगह पे भी अपना कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आपने इस आंसर को लिखना है। फिर है कि लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा। ये भी बहुत इजी है, क्योंकि उसने सोचा कि ये गुनाह मुझसे हुआ है, अंडा तोड़ने का गुनाह हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने प्रॉपरली बनाकर लिखना है अच्छे से। फिर है लेखक ने ग्वालियर से बम्बई के किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पे बताइए। तो
तो लेखक ने जब बम्बई आ रहा था ग्वालियर से, तो पहले बताता है कि उसके घर का, जहाँ वर्सोवा में उसका घर था ना, तो उसके घर के आसपास घने जंगल, पेड़ थे, पौधे थे और मतलब अच्छी हरियाली थी, बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे, सब कुछ इतना अच्छा था। परंतु अब जो है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो लेखक कहता है कि अब इतने सालों में यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है, कोई जंगल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पक्षियों के घोंसले नहीं हैं, सब पक्षी बेचारे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, जिनको जहाँ जगह मिली उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया। ठीक है, ये पूरा मतलब पूरे सेंटेंसेस आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप इनको अपने तरीके से मोल्ड करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं। फिर आता है कि डेरा डालने से आप क्या समझते हैं। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी रूप से निवास करना, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस बेटा, अस्थाई। ठीक है, फिर आप इसको अपने हिसाब से इसको आंसर को सपोर्ट करते हुए एक दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। फिर अगला कि काले चोंटे को रेंगता देखकर वो शेख अयाज के पिता क्यों उठ खड़े हुए, ये आपको पता है, क्योंकि उन्होंने उनके मन में आया कि मैंने किसी बेघर को, मतलब किसी के घर वाले को बेघर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि उनके मन में छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति कितना प्यार, कितना स्नेह और करुणा थी कि वो अपना खाना छोड़कर वहाँ उसको वापस कुएं में छोड़ने गए। ठीक है, कुएं पर छोड़ने के लिए गए। अपने तरीके से लिखना। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैम तो एक एक दो दो लाइनों में आंसर को ख़त्म कर रही है, परंतु आपने ऐसे ये पूरे तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से आपने आंसर्स को लिखना है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 नंबर में बच्चे आपको ये 50 to 60 वर्ड्स लिखा है, बट ये 50 to 60 वर्ड्स नहीं होता। आप जो आपको आंसर शीट मिलती है बेटा, वो आपकी पूरी भर जाती है 5 नंबर के प्रश्न उत्तरों में। ठीक है, आपने अपने उत्तर को कैसे बढ़ाना है, कैसे बनाना है, ये देखिए ध्यान से कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। एक ये क्वेश्चन आपका। फिर है लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। ठीक है, और समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। चलो हम ये वाला मैं आपको बताती हूँ, ये आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी। तो आप इस प्रश्न को शुरू करेंगे कहाँ से कि आज प्रकृति, या फिर आप यूँ कहें कि आपकी बुक में जैसे दे रखा है ना कि अगर नेचर, प्रकृति के गुस्से का अगर नमूना देखना हो तो हमें वो बम्बई वाला वाक़या याद करना होगा कि जहाँ क्या हुआ था कुछ साल पहले बम्बई में। क्या हुआ कि समुंदर की जो जगह थी, समुंदर जहाँ पर समंदर है, उस जगह को हथियाने के लिए कैसे कैसे जो बिल्डर्स हैं समंदर को समेटते जा रहे थे, उसको पीछे सरकाते जा रहे थे। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था उसमें कि कैसे उसको गुस्सा आया और कैसे उसने जहाज़ों को पटका। ये सारा कुछ आपने इसमें लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ आएगा इसके अंदर, और ये आप देखना जब आप लिखने बैठोगे तो आपको बाकायदा पता चलेगा कि हमने कितना कितना कुछ इसमें लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी क्लास में भी डिस्कस किया है, पूरे पॉइंट्स बनाकर, जैसे मैंने बताया था कि जो 3 दिशाओं में जहाज़ों को फेंका गया बेटा, वो आपने पॉइंट्स बनाकर कि नंबर 1 पहला जहाज़ वर्ली के समंदर के किनारे, ऐसे नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके आपने इसके उत्तर को लिखना है। ठीक है, ऐसे आपने ये जो लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी, ये भी आपने पूरा तरीके से बताना है कि जब लेखक वर्सोवा वाले मकान में रहने आता है तब वहाँ कैसे कैसे, यहाँ से शुरू होगा ये आपका उत्तर। ठीक है, हमने क्लास में अभी डिस्कस कर लिया कि हम कितना इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 50 to 60 वर्ड्स में कि मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो अब ये देखिए कि 5 नंबर में इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमने अभी क्लास में डिस्कस किया है कि हम सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। जब भी आपको लग रहा है कि ये तो छोटा क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में कैसे आ गया, आशय स्पष्ट की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आशय स्पष्ट करना 5 नंबर में आता
आता, तो बच्चे उसमें आप पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 पाठ 6 अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले से ली गई हैं। इसके लेखक निदा फाजली जी हैं और अपने इस पाठ के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमें कभी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सबको उस एक ही ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाहता है बेटा कि मिट्टी से मिट्टी मिले, यानी कि हम सब मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, हम सब मिट्टी से बने हुए हैं और अंत में हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। जो कुछ हमारी पहचान है बेटा वो अंत में सब खत्म हो जाएगी और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। लेखक कहना चाहता है कि जब तक हम जीवित हैं, ठीक है, जब तक हम जीवित हैं तो हमारी अपनी एक पहचान है कि हम इंसान हैं, या अगर कोई जानवर है तो जब तक वो जीवित है तब तक उसकी पहचान है कि वो कुत्ता है या वो घोड़ा है, परंतु जब वो मर जाएगा तो वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, और जब इंसान मर जाएगा तो वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी देखकर तो नहीं कोई पहचान सकता कि भाई ये इंसान की मिट्टी है या ये जानवर की मिट्टी है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें यही समझाना चाहता है कि हमें कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसा कि हमारे पाठ में कहा गया था कि जो नूह है, लश्कर है, उसने जब कुत्ते को दुत्कारा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते, जब फिर कुत्ते ने उसको जब जवाब दिया कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता नहीं हूँ और तुम अपनी मर्ज़ी से इंसान नहीं हो, ठीक है, तो उसके तर्क सुनकर जो नूह है बेटा वो कितना दुखी हुआ कि वो सारी उम्र रोता रहा, पछतावे में सारी उम्र रोता रहा। तो कभी भी किसी भी इंसान को तुच्छ या छोटा ना समझो, सब उस ईश्वर की बनाई हुई रचना है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर को बनाकर लिखेंगे। फिर आपके आशय स्पष्ट आते हैं बच्चे, तो ये तो आप बिना प्रसंग के लिख लेना, क्योंकि जो 5 मार्क्स में होते हैं तो फिर हमको प्रसंग लिखना पड़ेगा इसमें ज़रूर। अभी बिना प्रसंग के आप इसको लिख सकते हैं, ये हमने अच्छे से क्लास में किया भी हुआ है, और अभी हमने क्लास में ये क्वेश्चन आंसर्स जो डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको ये बता भी दिया है। ठीक है, तो आप इसको अब प्रॉपरली अपने शब्दों में अपने सेंटेंसेस बनाकर आंसर्स को लिखिए। ठीक है बच्चे, फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है बेटा तो मैं आपको दोबारा से ये काम करवा दूँगी। धन्यवाद।